आजकल के उठपटांग भविष्यवक्ता नहीं, नाम के आगे खुद ही भविष्यवक्ता लिखने वालों में से नहीं, एक स्पेशल भविष्यवक्ता जिसके कहे अनुसार कन्फर्म होता है। सही बोल रहा हूं? आजकल कुछ भी उठा के मुंह उठा के भविष्यवक्ता है। 7 बार जाकर डुबकी लगाओ, ठीक हो जाओगे। एक वर्ड किसकी ओर से मिला? परमेश्वर की ओर से एलिशा को मिला, एलिशा की ओर से गेजी को मिला, गेजी की ओर से किसको मिला? नामान को मिला, और वो हुआ भी। ये होता है भविष्यवाणी। आपके साथ परमेश्वर बात करता है, आप कहा गया हर एक वचन पूरा होगा। तब अपने नाम के आगे भविष्यवक्ता लिखने का जरूरत नहीं है, दुनिया आपको बोलेगी आप भविष्यवक्ता हैं। हम लोग खुद ही नाम दे देते हैं, कौन है आप? भविष्यवक्ता हूं, प्रेरित हूं, पास्टर हूं। बाइबल में पास्टरों के लक्षण के बारे में है, भविष्यवक्ताओं के लक्षणों के बारे में, प्रेरितों के लक्षणों के बारे में। उसमें वो क्वालिटी भी है क्या? नहीं है तो भी फेसबुक में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में कहीं ना कहीं क्या अपने नाम के आगे लिख देना है। वो नाम के आगे लिखने वाले के कारण लोग देख रहे हैं। हरकतें वैसा रखो, खुद ही दुनिया बोलेगी। कभी एलिशा अपने आप को भविष्यवक्ता नहीं बताया। आओ हम लोग वचन में जाने के पहले प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार आज हम लोग जब गेजी के बारे में सीखेंगे, उसके जीवन से अच्छी बातों को जानने के लिए सहायता करना। तेरी उपस्थिति काम कर पिता, यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। पहला चीज़, आप जब भी गेजी के बारे में देखते हैं, कई दफ़ा देखे, लेकिन नामान खोड़ी के दृष्टांत में ही गेजी के बारे में हमको दिखता है। देखिए, दूसरा राजाओं 5वां अध्याय उसका 10। तब एलिशा ने एक दूत से उसके पास यह कहलाकर भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। आप ये स्टोरी में एक खोड़ी व्यक्ति को एलिशा के पास आते देखेंगे। उसमें गेजी का कैरेक्टर क्या है कहा जाए तो गेजी मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति, मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति, एक इंसान और प्रभु के दास के बीच में मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति। आज मध्यस्थता कौन कर रहा है? अगर एलिशा को हम लोग परमेश्वर का दर्जा देने से और नामान कोड़ी को इंसान का दर्जा देने से, गेजी किसका काम कर रहा है? पवित्र आत्मा का काम कर रहा है। दूत करके लिखा है ना, एलिशा ने दूत भेजकर कहा कि जाओ आप यरदन नदी में डुबकी लगाओ। एक अच्छा संबोधन दूत। एलिशा के पास जब गेजी अपना काम कर रहे थे, तब उनको जो वैल्यू मिल रहा था वो एक दूत का था, एक सम्मानजनक काम। आज कई सारे लोग प्रभु के दासों के पास रह के, प्रभु के सन्निधि में रह के एक अच्छा सा नाम को पा रहे। क्या नाम? प्रभु का दूत, प्रभु का जन। प्रभु का जन की ओर से आया वाला एक कौन है? प्रभु का जन या दूत। हालेलुया। जब ये वचन देखो, एलिशा जी के मुंह से निकला वाला वचन
ज्यों का त्यों कहाँ तक आ रहा है? नामान कोड़ी के पास। और किसके द्वारा आ रहा है? गेजी के द्वारा ना। इसका मतलब एलिशा का बात तो सुनना है नामान को, लेकिन किसका सुन के फॉलो करना है? गेजी ना। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर एक सही स्थान में रखा है। किसको? गेजी को रखा है। लेकिन क्या आज हम लोगों को जब परमेश्वर एक सही स्थान पर रखा है, हम लोग वहाँ रह रहे हैं? गेजी रहेगा क्या? दूध के प्लेस में रहेगा क्या? वो तो आगे पता चलेगा, हम लोग जानते भी हैं। लेकिन आज का कलीसिया के लोग, आज का विश्वासी, आज का पास्टर सेम गेजी वाला आचरण में जी रहे हैं। नया मालिक मिलते ही साथ पुराना मालिक गया। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि एक इंसान 2 स्वामियों का सेवा नहीं कर सकता, एक तो मेरा, दूसरा किसका? धन का। यीशु मसीह क्या बोलना चाह रहे? एक तो आप परमेश्वर का सेवा नहीं कर सकते, आप धन का सेवा नहीं कर सकते। कब? जब दोनों स्वामी लोग, या तो आप एक से नफरत करोगे, एक से प्रेम करोगे ना। तो गेजी अब तक किसका सेवा कर रहा है? परमेश्वर के दास का। सही चल रहा है ना। लेकिन धीरे से देखो क्या लिखता है, दूसरा राजाओं 5:20। ये हम लोग जब पढ़े थे पहला 10 और 20 के बीच में क्या होता है? नामान खोड़ी एलिशा के चेले के कहने के अनुसार जब किया, तब वो ठीक हो जाता है। एलिशा से वार्तालाप करता है, भेंट चढ़ाने के विषय में बात करता है, तब भी एलिशा नहीं लेते। लेकिन वहीं पे भेंट का जब बात आ रहा है, ये गौर करने वाला विषय है। प्रभु के दासों को, विश्वासियों को नहीं, दासों को भी गौर करने वाला बात है कि जब भेंट का बात आ रहा है, श्रेष्ठ दास एलिशा पीछे हट गया। मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप प्रभु के बेटे हो, आपको प्रभु ने चंगाई दिया, आप वापस अपने गांव को चले जाओ। देखो क्या लिखता है 16 में, एलिशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना लूँगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा, भेंट को स्वीकारा नहीं। कौन? एलिशा। लेकिन वहीं पे भेंट को देखने के बाद एक व्यक्ति का जीवन बदल गया। वो कौन था? गेजी था। देखो 20 में लिखा है कि परमेश्वर के भक्त एलिशा का सेवक गेजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस हरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है। सही पढ़ा? कि जो वहां ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा ना। मेरा परमेश्वर का जो दास है एलिशा जी, वो तो कुछ नहीं ले रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की जीवन की शपथ क्या लूंगा? मैं दौड़ के जाऊंगा, कुछ ना कुछ लूंगा। भेंट के चक्कर में सेवकों सुनिएगा, गेजी एलिशा के मना करने के बावजूद भेंट के लालच में धनवान व्यक्ति के पीछे भाग रहा है, कोड़ी नामान के पीछे भाग रहा है। परमेश्वर के दास को छोड़कर, परमेश्वर का सन्निधि को छोड़कर एक व्यक्ति के पीछे भाग रहा है भेंट के लालच में, भेंट पाने के लालच में। उसमें भी खुदा को यूज कर रहा है। मैं यहोवा की जीवन की शपथ खाता हूं, क्या करने के लिए? मैं दौड़ के जाऊंगा और क्या करूंगा?
कुछ ना कुछ ले लूँगा। उनको लग रहा था मैं बहुत अच्छा चीज़ लेने वाला हूँ। देखो क्या लिखता है, उसने कहा हाँ। तब गयजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? उसने कहा हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यहाँ कहने को भेजा है कि एप्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किवड़ चांदी, 2 जोड़े वस्त्र दे। 37 किलोग्राम चांदी और 2 जोड़ी कपड़ा किसके लिए दे? 2 भविष्यवक्ताओं के चेले लोग हैं। और पेट किसका भर रहा है? खुद का। अच्छे से सुनना है। ये वचन सुनने वाले प्रभु के दासों, आपसे बात कर रहा हूं। परमेश्वर का लेवल में रहने वाला, परमेश्वर के आत्मिक लेवल को अनुभव करने वाला प्रभु का श्रेष्ठ दास एलीशा भेंट लेने के लिए मना कर दिया। लेकिन उनका चेला उस स्तर से गिरकर एक अन्य जाति व्यक्ति के पीछे भागकर 37 किलो चांदी, 2 जोड़ी कपड़े के लिए अपना ईमान को बेच डाला। अपना विश्वास योग्यता को डुबा के समाधि कर दिया। अपना पवित्रता के लेवल से क्या किया? नीचे उतरकर एक अन्य जाति व्यक्ति के पीछे 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 भाग रहा है। किस कारण? धन और कपड़े के लालच में। इंसान जो भी करता है किस लालच में? धन के लालच में। और रोटी, कपड़ा, मकान। धन रहेगा तो रोटी रहेगा, धन रहेगा तो मकान आएगा, धन रहेगा तो कपड़ा आएगा। 3 चीज। इस 3 लालचों के चक्कर में परमेश्वर के दास को छोड़ के कोड़ी के पीछे भागना स्टार्ट किया। और झूठ पे झूठ बोल रहा है, मेरा स्वामी अभी मेरे को आपके पीछे भेजा है। क्यों? 2 भविष्यवक्ता लोग आने वाले हैं, चेले आए हैं, उनके लिए सतर्क हो जाइए। परमेश्वर आपको आशीष देना है करके जो लोग प्रभु के नाम से विश्वास करने वाले धनवानों और गरीबों को लूटते हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा करना पाप है, बिल्कुल पाप है। अगर आप मीटिंग करा रहे हैं, आप इतना दो करके डिमांड मत कीजिए, उन पे छोड़ दीजिए। अगर आप डिमांड करने वालों में से है, वहाँ आपका लालच दिखता है। 1 किवड़ चांदी, इसका मतलब 37 किलो चांदी, 2 जोड़ी कपड़ा। डिमांड कर रहा है, मांग रहा नहीं। आप अपनी इच्छा से दे दो, डिमांड कर रहा है। सही बोल रहा हूं? जबकि 10,000 सोने के टुकड़े लाया था चंगा होने से देने के लिए, लेकिन उस सोने और चांदी को एक्सेप्ट नहीं किया। कौन? एलीशा। वहीं पे एक छोटा सा लालच गैजी के जीवन को बदल दिया। गैजी का नाम का अर्थ होता है दृष्टि की घाटी। घाटी बोलने से निचला स्थान, दृष्टि की घाटी। दृष्टि की घाटी को हम लोग कैसा देख सकते हैं कि हम लोग अगर नजर डालते हैं कहीं पे, निचला स्थान वाला नजर नाम करते हैं। इसका बोले तो घाटी बोलने से निचला स्थान होता है, घाटी बोलने से ऊंचा स्थान नहीं होता है, नीचा स्थान होता है ना। नीचा दृष्टि वाला ना, छोटी दृष्टि वाला व्यक्ति, छोटा देखने वाला व्यक्ति,
छोटे चीजों को देखने वाला व्यक्ति। सही है, नाम के अनुसार ही हरकत कर रहा है, गलत कुछ नहीं कर रहा है। कैसा कर रहा है? नाम के अनुसार। परमेश्वर के दास के स्तर को छोड़ के, परमेश्वर के जन का, सेवक का स्तर को छोड़ के एक अन्य जाति व्यक्ति के नीचे क्या करने जा रहा है? एक गंदे स्तर को चुन रहा है। और नीचे दिखता है, नामान ने कहा खुशी से 2 कीवर्ड ले जा। देखो, वो तो देने के लिए लाया था। 34 किलो सोना चांदी मांगने से उसका दुगना दे दिया। 34 का कितना होगा? 68 किलो चांदी दे दिया। और तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 कीवड़ चांदी अलग तैली में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। जब वह टीले के पास पहुंचा तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया। वे चले गए। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। एक गलत तरीके से धन को कमाकर, घर में गलत धन को रख के, और क्या कर रहा है? लास्ट में परमेश्वर के दास के पास आके झूठ बोल रहा है। गलत धन घर में है, आज के डेट पे इनकम टैक्स आ जाएगा। गलत धन आपके घर में है तो इनकम टैक्स आ जाएगा। यहां पे गेहजी जो छोटी दृष्टि वाला है, नीचे का दृष्टि वाला व्यक्ति, घाटी का दृष्टि रखने वाला, गोताओं को ढूंढने वाला व्यक्ति, गड्ढाओं को ढूंढने वाला व्यक्ति, एक बार फिर ये 68 किलो चांदी को अपने घर में रख के, 2 जोड़े कपड़े रख के परमेश्वर के दास से क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। पतरस से भी प्रेरितों का काम में झूठ बोला गया। उन लोग छुपाने के कारण नहीं मरे, झूठ बोलने के कारण मरे। सही बोल रहा हूं? ये बोलता है मैं कहीं नहीं गया। और नीचे क्या लिखता? उसने कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? देखो, सोना आ गया तो ये सब आएगा। जैतून का भी आएगा, दाख रस भी आएगा, दाख की बारियां भी आ जाएगा, सोना चांदी भी आएगा, गाय बैल आएगा, भेड़ बकरी आएगा, दास दासी लोग आएंगे, सब आएंगे ना। धन आ गया। ये सब लेने का टाइम है क्या करके पूछ रहा है। किसको? गेहजी को, परमेश्वर का श्रेष्ठ दास। आजकल जो अपने आप को भविष्यवक्ता बोल रहे हैं, और उठपटांग कुछ भी कर दे रहे हैं भविष्यवक्ता के नाम से, ऐसा भविष्यवक्ता नहीं, परफेक्ट भविष्यवक्ता। जहरीला खाना को स्वादिष्ट खाना में प्रभु के नाम से बदला वाला भविष्यवक्ता। लकड़ी से सोना चांदी, क्या बोलना चाहिए, लकड़ी से लोहा को चिपकाया वाला भविष्यवक्ता, प्रभु के नाम से परफेक्ट भविष्यवक्ता। उनकी हड्डियों को मरा वाला इंसान टकराने से जीवन मिला वाला भविष्यवक्ता। आजकल के उठपटांग भविष्यवक्ता नहीं, नाम के आगे खुद ही भविष्यवक्ता लिखने वालों में से नहीं, एक स्पेशल भविष्यवक्ता जिसके कहे अनुसार कन्फर्म होता है। सही बोल रहा हूं? आजकल कुछ भी उठा के, मुंह उठा के भविष्यवक्ता है। प्रॉफिट नाम के आगे आहा क्या है? प्रॉफिट भविष्यवक्ता। बस घर में जाके देखो, बीवी को पूछो, तब पता चलता है ये भविष्यवक्ता है कि झूठा भविष्यवक्ता। बीवी बता सकती है। एक महान इंसान के सामने उठपटांग झूठ बोला और वो भविष्यवक्ता बोलता है
रथ से उतरना भी जानता हूँ, आपसे मिलना भी जानता हूँ, आप घर तक जाना भी जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। क्यों? वो आ रहा है बोलने से उसका बीमारी बताया वाला मेरा परमेश्वर, आप जाके सोना लिया वाला नहीं बताएगा। मेरा परमेश्वर ईमानदार है ना। किसके लिए? जो ईमानदारी से रहते हैं, धन के लालची नहीं है, परमेश्वर के लिए जीने वालों के लिए वो ईमानदार है। सब बताएगा, वक्त के पहले ही बताएगा, आपके साथ ये होने वाला, आपके लिए ये होने वाला है। अगर भविष्यवाणी करते हैं, परफेक्ट निकलना चाहिए। ये एक सीख हमको कौन सिखाते हैं? एलिशा जी। 7 बार जाकर डुबकी लगाओ, ठीक हो जाओगे। एक वर्ड किसकी ओर से मिला? परमेश्वर की ओर से एलिशा को मिला, एलिशा की ओर से गेजी को मिला, गेजी की ओर से किसको मिला? नामान को मिला, और वो हुआ भी। ये होता है भविष्यवाणी। आपके साथ परमेश्वर बात करता है, आप कहा गया हर एक वचन पूरा होगा। तब अपने नाम के आगे भविष्यवक्ता लिखने का जरूरत नहीं है, दुनिया आपको बोलेगी आप भविष्यवक्ता हैं। हम लोग खुद ही नाम दे देते हैं, कौन है आप? भविष्यवक्ता हूँ, प्रेरित हूँ, पास्टर हूँ। बाइबल में पास्टरों के लक्षण के बारे में है, भविष्यवक्ताओं के लक्षणों के बारे में, प्रेरितों के लक्षणों के बारे में। उसमें वो क्वालिटी भी है क्या? नहीं है तो भी फेसबुक में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, कहीं ना कहीं क्या अपने नाम के आगे लिख देना है। वो नाम के आगे लिखने वाले के कारण लोग देख रहे हैं। हरकतें वैसा रखो, खुद ही दुनिया बोलेगी। कभी एलिशा अपने आप को भविष्यवक्ता नहीं बताया, वो सिर्फ भविष्यवक्ता का चेला बताता था। मैं एलिया का चेला हूं। उनका डेफिनेशन देखो, मैं एलिया का चेला हूं। गेजी किसका चेला है? एलिशा का चेला। लेकिन एक गलत निर्णय और लिखा है, इस कारण से नामान का कोड़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह इमसा श्वेत कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। गलत करके प्रभु के भवन में आने वाले लोग, आप आशीष खरीदने की जगह श्राप खरीद रहे हो। 2 कीवर्ड चांदी इनका कोड़ को दूर नहीं कर सकता। ये 2 बहुमूल्य वस्त्र इनके पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाला इस कोड़ को ठीक करेगा क्या? नहीं। हालेलुया। कितने लोगों को धन का कोड़ नहीं पकड़ा। एलिशा को पता था ये कोड़ मेरे को नहीं चाहिए, आपका भेंट मैं स्वीकारना नहीं चाहता, आप अपना ले जाओ। मेरा परमेश्वर को आपका भेंट चाहिए भी नहीं ना। कितना अच्छा सेवा। लेकिन वहीं पे गेजी को वो भेंट में से कुछ तो चाहिए, लेकिन क्या हुआ? कोड़ को खरीद लिया। अब पास्टर्स बोलते हैं कि मेरे जीवन में आशीष नहीं है। क्या पता आप कितनों के बीमारियों को खरीद ले रहे हो, आप कितनों के श्रापों को खरीद रहे हो, आप कितनों के पापों को खरीद रहे हो। नामान से 2 कीवर्ड सोने के बाद और एक चीज भी गेजी को मिला, क्या? कोड़। भेंट लेने वाले पास्टरों सतर्क हो जाइए, ये भेंट आपको एक दिन डुबा देगा। परमेश्वर देने वाला चिरित क्या बोलना चाहिए, कभी नहीं खराब होने वाला है, लेकिन इंसान देने वाला कभी ना कभी खराब हो जाएगा। कुछ दे रहा है तो उसके साथ और कुछ भी आएगा। नामान दिया धन, लेकिन उसके साथ पता ही नहीं था कोड़ भी गेजी ला लिया, नहीं दिखने वाला कोड़। अब रिवील हो गया, परमेश्वर के दास के मुंह से निकला, तेरे पीढ़ी से पीढ़ी तक क्या रहेगा? ये कोड सदा बना रहेगी। इसका मतलब तेरा पीढ़ी पूरा कहाँ? गांव के बाहर रहेगा। क्यों? तू तो भागा था ना। किसके पीछे बेटा? परमेश्वर को छोड़ के धन के पीछे। धन के पीछे भागने वालों से फिर एक बार
पूछना चाहता हूँ, कब तक भागोगे? अब तक कोड नहीं लगा सोच रहे हो आप। आपका घर श्राप से भर रहा है धीरे धीरे। धन का लालच से बड़ा कोड और कुछ नहीं है। ये कोड को खरीद लिया। परमेश्वर आज यही सिखाना चाहता है, गेहजी मत बनो, एलिशा बनो। परमेश्वर आपको जो दिलाना है सही वक्त पे दिलाएगा। भरोसा रखो, मेरा परमेश्वर इंसान नहीं है एक बार वादा करके मुकर जाए। कोई शॉर्टकट्स नहीं। मेरा परमेश्वर जब करेगा अपनी इच्छा से करेगा। हड़बड़ी में हर काम गड़बड़ियों में बदल जाता है। सतर्क होना पड़ेगा। गेहजी मत बनो। बनना ही है परमेश्वर के दास एलिशा बनो, जिसने परमेश्वर के लोगों को छोड़ के नामान को देखा तक नहीं। घमंडी लोगों को देखना भी पसंद नहीं करते मसीह लोग। ऐसा करके खुद घमंडी मत हो जाना। गेहजी अपने जीवन में श्राप को लाया धन के साथ। अगर आपके पास धन है, कहीं आप अपने जीवन में श्राप तो नहीं ला रहे। अपने आप को परखें, जांचें। और आज वक्त है हर श्राप को पीछे छोड़ने का, हर रोग को पीछे छोड़ने का, हर बीमारी को पीछे छोड़ने का। आज वक्त है। गेहजी समान नहीं बनना है। अपने आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करता हूँ। पिता, धन का लालच सबसे बड़ा कोड़ है पिता। धन का लालच मेरे परिवार, मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी में सबके जीवन से धन का लालच दूर करना पिता। ना सोना ना चांदी, हमको जितना जरूरत है उतनी दे पिता। पिता, अगर हम लोग मकान बनाना चाहते हैं, मकान बनाने लायक पैसा दे। अगर हम लोग गाड़ी खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदने लायक पैसा दे। अगर हम चर्च में संगमरमर पत्थर लगवाना चाहते हैं, पत्थर लगाने लायक पैसा दे। हम लोग सेवकाई के लिए 4 चक्का लेना चाहते हैं, 4 चक्का लेने लायक पैसा दे। हम लोग चर्च को और आलीशान बनाना चाहते हैं, आलीशान बनाने लायक ही पैसा दे। पिता, ज़्यादा धन देकर हम लोग बिगड़ जाने का कारण ना हो पिता। तो अपनी इच्छा से, अपनी दया से हमको जितना ज़रूरत है धन, उतना ज़रूरत के अनुसार धन दिलाना पिता। हम लोग गेहजी बनना नहीं चाहते, श्रापों पापों को खरीदना नहीं चाहते पिता। पिता, आप सहायता कीजिए, वचन सुनने वालों के जीवनों को बदलिए पिता। यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन आमीन। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय मसीह की।